मोर प्रियर भाई और भौणी मैंने आपण मानू समस्त को मोर स्टडी पॉइंट ओडिशा यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। तो आमे पूर्व क्लास रे कौन पढ़ी ना एजुकेशनल कमिटीज एंड कमिशन विषय रे। तो आज आम लेक्चर नंबर 3 रे पढ़ा एजुकेशनल पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव विषय रे। तो समय डेरी न करी आमे चलंतु क्लास को स्टार्ट करिवा। आज आम जनरल अवेयरनेस 3 नंबर लेक्चर पढ़ा कौन ना नेशनल पॉलिसी एंड इनिशिएटिव विषय रे। तो नेशनल पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव विषय रे। तो नेशनल पॉलिसी एंड इनिशिएटिव रे आमर कौन आसीबो ना आमर जो एनपी अच्छी नेशनल एनईपी अच्छी फास्ट आमर कौन आसला ना एनईपी आसला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो आज आमर जनरल अवेयरनेस 3 नंबर क्लास रे आमे कौन पढ़ा ना नेशनल पॉलिसी एंड इनिशिएटिव विषय। तो नेशनल पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव विषय आमे कहा विषय पढ़ा ना एनपी विषय पढ़ा, एनईपी विषय पढ़ा, एनसेफ विषय पढ़ा। तो आमर आज मुख्य फोकस क्या रहिबो ना एनपीई 1964 एनपीई 1968 एंड एनपीई 1986 ऊपर आमर आज फोकस रहिबो। तो एनपी रो फुल फॉर्म कौन ना न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ना कौन न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो यह चेंज होइतला केबे ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी को चेंज होइतला एनईपी एनपीई चेंज होइतला एनईपी को। तो फास्ट एनपीई और एनईपी केबे आसला ना कोठारी कमिशन आनितला एनपी फास्ट एनपी केबे ना 1968 मसीह। सेकेंड एनईपी केबे आसला ना प्रोफेसर राममूर्ति अध्यक्षता रे जो मीटिंग होइतला बा कमिशन होइतला 1986 रे आसीतला हम सेकेंड एनईपी जो कि आमर सेकेंड एनईपी रे डिस्कशन होइतला प्रोग्राम ऑफ एक्शन विषय रे जहाँकि 1992 रे डिस्कशन होइतला। यार अध्यक्ष के थिले प्रोग्राम ऑफ एक्शन रो ना प्रोफेसर यशपाल। तो प्रोफेसर यशपाल कहा विषय डिस्कशन करते ना लर्निंग विदाउट बर्डन विषय। पूर्व क्लास रे पढ़ी लर्निंग विदाउट बर्डन विषय क्यों कमिटी डिस्कशन करता ना प्रोफेसर यशपाल कमिटी। तो ये कौन देते ना प्रोग्राम ऑफ एक्शन देते 1992। तो ये 1986 एनईपी हिसाब रे आमर आसला प्रोग्राम ऑफ एक्शन जहाँ कि प्रोफेसर यशपाल देते 1992 रे। आउ ए प्रोफेसर राममूर्ति एनईपी 1986 हिसाब रे नवोदय विद्यालय मध्य एस्टाब्लिशमेंट होता। तो तुम जब क्वेश्चन आसी क्यों एनईपी बा एनपी हिसाब से आम नवोदय विद्यालय एस्टाब्लिश होता तो आमर आंसर कौन आसो ना एनईपी 1986 हिसाब से आमर नवोदय विद्यालय एस्टाब्लिशमेंट होता। तापर आम आज पढ़ा थर्ड एनईपी। थर्ड एनईपी केबे आसला ना 2016 मसीह आमर थर्ड एनईपी आसला जहाँ कि ड्राफ्ट हो जाता। तो थर्ड एनईपी किए आनी ना टी सुब्रमण्यम आनी आमर थर्ड एनईपी जहाँ कि आमर ड्राफ्ट हो जाता 2016 मसीह टी सुब्रमण्यम द्वारा आसी एनईपी 2060 ड्राफ्ट हो जाता। तो फोर्थ एनईपी आम केबे आसला ना 2020 मसीह किए आनी के कस्तूरी रंजन जहाँ कि एनईपी 2020 नाम पढ़ी। तो एनईपी 2020 रो चेयरपर्सन किए थे ना के कस्तूरी रंजन थे एनईपी 2020 रो चेयरपर्सन जहाँ कि फोर्थ एनईपी आमर थिला। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बा एनपीई 1968 विषय आमे प्रथमे जानिबा। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनपीई 1968 कहा अध्यक्षतार होइतला ना कोठारी कमिशन रो अध्यक्षतार एनपीई 1968 आसीतला। तो ये 1968 एनपी रे कौन कौन डिस्कशन होइतला बा कौन कौन से प्रस्ताव आसीतला ता विषय आज आम पढ़ा। तो ये एनपीई 1968 प्रथमे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 इयर्स विषय डिस्कशन करथिला। कौन ना मुक्त एवं बाध्यतामूलक एजुकेशन 14 वर्ष बयसर पिला पर्यंत पाई परिबे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आउ ये कहा ऊपर डिस्कशन करथिला स्टाटस एमोलमेंट्स एंड एजुकेशन ऑफ टीचर।
तो टीचर मानकर स्टाटस कौन रहिबो, एनरोलमेंट्स कौन रहिबो बा सेमाने केते दरमा पाइबे और सेमानकर एजुकेशन केते पढ़िथिबा दरकार तापर जे सेमाने टीचर होई पारिबे तो ता विषय रे मध्य ए एनईपी बा एनपी 1968 डिस्कशन करथिला। तो ए एनपी 1968 आउ कोन डिस्कशन करथिला, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज विषय रे मध्य डिस्कशन करथिला। इक्वालाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, समस्त को इक्वाल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन रे दिया जिबा कथा मध्य एनपीई 1968 डिस्कशन करथिला। तापरे स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन, लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन अर्थ कौन, पूर्व आमर वृद्ध व्यक्ति माने सेते शिक्षित नथिले तो सेई वृद्ध व्यक्ति मानक शिक्षा देबा बा सेमानकु लिटरेट करेबा कथा मध्य एनपी 1968 रे डिस्कशन होइतला। स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन, वृद्ध मानक शिक्षा कथा एनपी 1968 कहितला। आउ कोन कहितला ना प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो प्रोडक्शन ऑफ बुक्स मैन्युफैक्चर गेम्स डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन रे ऐड हेबा पई के कहितला ना एनपी 1968 कहितला। पार्ट टाइम एजुकेशन एवं करेस्पॉन्डिंग कोर्सेस जेमिति के हमर रहिला ओएसओयू आउ इग्नू आईजीएनओयू इग्नू एगुडा कहउचंती हमर पार्ट टाइम एजुकेशन जहाँकि आम डिस्टेंस एजुकेशन मध्य कह जाए एंड करेस्पॉन्डिंग कोर्सेस विषय रे एनपीई 1968 तार प्रस्ताव आनिथिला। तो तापर आमर आसीबो एनपीई 1986 जहाँकि प्रोफेसर राममूर्ति अध्यक्षतार आसीथिला कौन ना एनपीई 1986। तो ये एनपीई 1986 रे कहा विषय रे प्रस्ताव आसीथिला और केउ केउ प्रसंग को से तार इम्पोर्टेंस देथिला ता विषय रे आज आमे जानिबा। तो ए एनपीई 1986 मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जहाँ कि 6 ରୁ 14 वर्षर शिक्षा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन विषय रे कहितला। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग विषय रे कहितला एनपीई 1986। आउ कहा विषय रे कहितला पेज सिटिंग नवोदय विद्यालय विषय रे क्यों एनपीई कहितला ना 1986। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होय पर स्टार चिन्ह। तो रूराल टैलेंटेड स्टूडेंट ये जो नवोदय विद्यालय गुड़िक खोली क्या खोली ना रूराल टैलेंटेड स्टूडेंट मानक नवोदय विद्यालय खोला गला कहा अधीनत्व ना एनपी 1986 रो प्रस्ताव अनुसार। आउ एनपी 1986 रो प्रस्ताव रे आउ कोन कोन आस्थिला ना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जहाँकि 1987 रे आस्थिला। मु प्रथमे भी कहितली जे फॉर मिनिमम फैसिलिटीज इन स्कूल विद्यालय मानक मिनिमम फैसिलिटी जहाँकि आमर रही जाउची ब्लैक बोर्ड टॉयलेट प्रॉपर क्लीनिंग तापर आमर रही जाउची प्रॉपर सामानक पई किचन आउ प्रॉपर पीवा पानी सुविधा एगुड़ी हूँ आम सब जीव मिनिमम फैसिलिटी ये सब फैसिलिटी स्कूल मानकर आदृत करने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आसाला जहाँकि प्रोफेसर राममूर्ति कमिटी एनपीई 1986 कही। तो यह आउ कौन कही एनपीई 1986 एडल्ट एजुकेशन विषय रे एनपीई 1986 कही। तो आउ कौन कहता एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल समस्त एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी आसू आ सेम अपॉर्चुनिटी समस्त को दिया जाऊ एजुकेशन क्षेत्र में यह एनपी 1986 रो प्रस्ताव थिला। तो एनपी 1986 आउ कौन कहता ना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विथ 10 कॉमन एरा 10टी कॉमन कोर एलिमेंट सहित नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयारी हो यह कही एनपी 1986। आपरे हमें पढ़ा मेन एम ऑफ एनएलएम। तो ये एनएलएम कथा किए कही ना एनएलएम कथा कही एनपीई 1986। एनएलएम रो फुल फॉर्म कौन ना नेशनल लिटरेसी मिशन जहाँकि 1986 रे आसीथिला ना कहार अध्यक्षता रे आसीथिला ना हमरो एमपी 1986 रो अध्यक्षतार आसीथिला। तो ये एनएलएम कहा उपरे
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା ନା ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଏହା ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲା କ'ଣ ନା NLM ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିଟରେସି ମିଶନ୍। ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିଟରେସି ମିଶନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। ତାପରେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେଇ NP 1986 ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲା, ଯାହାକି ଥିଲା ଫର୍ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆମର 2016 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଥାର୍ଡ଼ NEP ଟି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମଙ୍କ ସମୟରେ ତାହା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଫୋର୍ଥ NEP 2020ରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା କେ କସ୍ତୁରୀ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସମୟରେ। କାହା ସମୟରେ ନା କେ କସ୍ତୁରୀ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସମୟରେ। ତ ଏଇ NEP 2020ରେ କେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଆସିଥିଲା ନା 5+3+3+4 ଫର୍ମୁଲା ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା 5 ହେଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ୍, ଏଜ୍ ହେଉଛି 3ରୁ 8, କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି 1 ଏବଂ 2 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍। ତ 3ରେ ହେଉଥିଲା ପ୍ରିପାରେଟୋରୀ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯାହାର କି ଏଜ୍ ଥିଲା 8ରୁ 11 ବର୍ଷ। କ୍ଲାସ୍ କେତେ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ନା 3, 4 ଆଉ 5 ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ତାପରେ 3ରେ ହେଉଛି ମିଡ଼ିଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯାହାର କି ବୟସ ଥିଲା 11ରୁ 14 ବର୍ଷ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା 6, 7, 8। ସେହିପରି 4 ବର୍ଷ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯାହାର କି ବୟସ ସୀମା ଥିଲା 14ରୁ 18 ବର୍ଷ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ନବମ, ଦଶମ, ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ, ଯାହାକୁ +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନବମରୁ +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ NEP 2020। ତ ଏଇ 4ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରିବ ଏଜ୍ କେତେ ଏଜ୍ରୁ କେତେ ଏଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କେତେ କ୍ଲାସ୍ରୁ କେତେ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତ NCF କହିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ, ଯାହାକି 2005 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ କେବେ ଆସିଥିଲା? 2005 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ପ୍ରଥମେ 1975, 1988ରେ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ 2000ରେ ଆସିଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା ନା 2005ରେ। ତ ଏବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2005 ହିସାବରେ ଚାଲୁଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା ନା କ'ଣ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ। ତ ଏଥିରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟାର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା? 2009 ମସିହାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା? ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା 1 ଏପ୍ରିଲ 2010 ମସିହାରେ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରୁ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଢ଼ିକି ଯିବ କି ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା? 2009 ମସିହାରେ। ରେଗୁଲେଟେଡ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1 ଏପ୍ରିଲ 2010 ମସିହାରେ। ତ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 45 ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 45 କ'ଣ କହୁଛି ବା ଆର୍ଟିକିଲ୍ 45 କ'ଣ କହୁଛି ନା 0ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ECCE ଦିଆଯାଉ। ECCEର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍। ତ 0ରୁ 6 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବା ପ୍ରି ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଯାଏ। ତ ଏହା କେଉଁ ଧାରାରେ ଆସୁଛି ନା ଧାରା 45 ବା ଆର୍ଟିକିଲ୍ 45ରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21A କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ତ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21A ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଯାହାକି 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ତ ତାପରେ ଆମର ଆସୁଛି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଜୁକେସନ୍ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ଆମର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାହା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି। ତ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ? ତ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେଉଁଠିକି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥାଏ ବୋଥ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଆମର ବୋଥ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥାଏ ସେଇ ଟପିକ୍କୁ ଆମ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ନିଆଯାଏ। ଯେପରିକି ଆମର ରହୁଛି ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଆମର କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ନିଆଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ?
जदि ये भिडियोटी आपण मानक भल लगी थाए तो लाइक शेयर कमेंट करने को भूलिए नहीं। आहरी एमती अनेक इनफॉर्मेटिव वीडियो पर स्टडी पॉइंट ओडिशा चैनल टी सब्सक्राइब करंतु। तो मुझे भावुचे आज क्लास रू तुम मैंने किसी अधिक इनफॉरमेशन पाई पारि। तो एबे रोचे जय जगन्नाथ।